अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना बढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोटिया और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, आज एक फिर नई लोकेशन के साथ में आपका भाई एक नई जगह, एक नई हॉन्टेड जगह पे पहुंच चुका है। और दोस्तों, कहानी यहाँ की इतनी खतरनाक है कि शायद अभी मैं जो कहानी बताऊंगा उस कहानी को सुनकर शायद आपको अभी से डर लगने लग जाए। और कैमरे पे मेरे पंकज भी है, तो पंकज भी एक बार लोकेशन कवर करो। हाँ भैया। दोस्तों, जिस लोकेशन पे आज मैं खड़ा हूँ वो एक बहुत खतरनाक जंगल है। और लोकेशन का नाम मैं बता दूँ, पुरोहितों की ढाणी। और एक कच्चा रास्ता भी इधर से निकल रहा है। उसी रास्ते से हम यहाँ से आए, करीबन 4 से 5 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं दोस्तों। यहाँ से ये एक रास्ता है, आम रास्ता है, जो कि रात में नहीं चलता है बिल्कुल भी। एक छोटा सा पुरोहितों की ढाणी नाम है इस गाँव का। दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करूँगा क्योंकि बहुत खतरनाक जंगल है, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ की आपको कहानी बता देता हूँ। दोस्तों, एक पुरोहितों की ढाणी पड़ती है आगे, वहाँ पे एक 35 साल की एक महिला की यहाँ की कहानी है। वो महिला दोस्तों, उसके सिर्फ एक बच्चा था। उसके बच्चे की शादी हुई। कहते हैं कि आजकल का जो माहौल है बहुत ख़तरनाक चल रहा है। तो उस समय क्या हुआ कि उसकी जो बहू थी उसको खूब प्रताड़ित करने लग गई थी। आखिर में उसका बेटा भी उसकी बहू की बातों में आ गया और एक दिन उस औरत को घर के बाहर निकाल दिया। क्या बताऊं दोस्तों, कहानी ऐसी है कि उसकी कुछ संपत्ति थी, उसके कुछ जेवरात थे पुराने, क्योंकि वो विधवा औरत थी। तो उसने क्या है, ये बहुत अच्छा मतलब एक काम करा कि उसने अपनी संपत्ति समेटी चुपचाप और घर से निकल गई एक पोटली मान के। जो आवाज आ रही ना भैया? वो अपनी जो भी बच्ची कुची संपत्ति थी वो लेके, गहने गहने जो थे उसके, वो लेके निकल गई। सही बताऊं, गिड़गिड़ाई पूरे गांव के अंदर। मगर आपको मालूम है गांव का माहौल कैसा होता है, खूब गिड़गिड़ाई, शरण दे दो, मगर उसको किसी ने शरण नहीं दी। इसी लोकेशन पे एक, इस रास्ते के ऊपर है वो, मैंने पता कराया पूरा। इसी रास्ते के ऊपर जंगल में वो आई और यहाँ पे अपनी संपत्ति जो भी बच्ची कुची थी उसको बेच बाच के, एक छोटा सा खेत था उसके यहाँ पे, वो यहीं पे अपना गुजर बसर करने लग गई और एक छोटी सी झोपड़ी बनाई उसने। दोस्तों, उसको भी मालूम नहीं था कि उसने इतनी बड़ी रिस्क ली यहाँ रहने की, उस झोपड़ी में रहने लग गई। कुछ समय बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे कोई जो शराबी लोग होते हैं, गुंडे लोग होते हैं, इस जंगल में है, उसके साथ में इतनी दर्दनाक मतलब करा, उसका रेप करा। बोलना नहीं चाहिए मुँह से, मगर दोस्तों बोलना पड़ रहा है, क्या करूँ, स्टोरी बतानी पड़ेगी आपको। और उसको यहाँ पे एक पास में कुआं है जो बिल्कुल पास में ही है, अभी मैं जाके आया हूँ उस कुएं के पास में, उसके अंदर उसको मार के पटक दिया। और जो मारा था ना, तो उसी झोपड़ी में मारा था उसको, उसके बाद में कुएं में गिरा दिया। कहते हैं कि उसके बाद में जो कुआं है उसमें से उसकी चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें आती है। और जो उसका घर था वहाँ पे, कई जंगल में जैसे रात को कोई लोग निकलते हैं तो जैसे कोई पुकार रहा है, कोई बुला रहा है। दोस्तों, खतरनाक, मेरा भैया हाथ एकदम ठंडे हो गए यहाँ पे मेरे। पता नहीं, अजीब सी फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पे। कहते हैं यहाँ से जो निकलता है उसको वो आवाज़ लगाती है और अपनी तरफ बुलाती है, बोलती है बचाओ बचाओ, ऐसी आवाज़ आती है। गाँव वालों का जहाँ तक सुना है मैंने, बोलना है ऐसा ही बोला उन्होंने कि वो कहती है मुझे बचाओ यहाँ से। तो दोस्तों, आपका भाई फिर एक लोकेशन के ऊपर विजिट करने जा रहा है। दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ दोस्तों। तो ज़्यादा देरी नहीं करूँगा, लोकेशन पे चलते हैं सीधा। चलो भैया। क्या हुआ भैया? क्या हुआ?
से आराम से। जीतू भैया, जीतू भैया। शायद मैं रास्ता भूल गया यार पंकज भैया। अरे उस तरफ है, उस तरफ, उस तरफ। उस तरफ है, उस तरफ। दोस्तों मैं आया था मगर मैं एक्चुअली के अंदर जंगल है तो रास्ता थोड़ा भटक गया, मगर पंकज भैया बोल रहे हैं उस तरफ है वो कुआं। तो हाँ सबसे भैया। पहले मैं कुआं दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा भैया कुआं। और जैसे कि आप मैंने वो जो लोकेशन बताई थी कुएं वाली, तो आपके सामने है बिल्कुल दोस्तों। और सही मानो तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मैं इसके पास में भी चला जाऊं, क्योंकि एक अली फीलिंग सी अजीब सी आ रही है मुझे यहाँ पे। बिल्कुल मेरे को मतलब कई लोकेशन विजिट करता हूँ मगर ये जो फीलिंग आ रही है ना, कहीं आती नहीं है मुझे। जब से इस लोकेशन के अंदर घुसा हूँ, शाम को आके गया था मैं यहाँ पे, तब भी मैंने मतलब यही फीलिंग आई थी और अभी भी वही फीलिंग है वापस। तो कहते हैं कि दोस्तों ये वही कुआं है, तो पंकज भैया को कहूँगा एक बार वो पंकज भैया कवर करो एक बार। हाँ भैया। आराम से भी, आराम से देखो, आराम से। आवाज आई ना यार भैया। आवाज आई ना? हाँ यार भैया, ऐसा लगा किसी ने कुछ किया यार। ऐसा लगा ना जैसे कोई पत्थर आया हो या हाँ। किसी ने मारा हो अंदर से। हाँ भैया। देखो सुनो सुनो सुनो, किसी की देखो लेडीज की आवाज आ रही है। हाँ यार भैया, अभी भी आ रही है यार। है ना? पंकज देखो, पंकज भैया सुना? हाँ भैया, आ रही है। दोस्तों सही बताऊं, मैं लोकेशन बहुत जल्दी कवर करूंगा दोस्तों। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है इस लोकेशन पे, क्योंकि मैंने बहुत सी लोकेशन देखी है मगर इतनी खतरनाक जो फीलिंग आ रही है मुझे, मेरे को कहीं नहीं आई। देखो भैया यार, कोई बाटे पे खड़ा है यार। है ना? हाँ यार भैया। आई आवाज। दोस्तों अगर आपको कैमरे के अंदर वो आवाज आई तो प्लीज कमेंट जरूर करें। दोस्तों मैं जल्दी से जल्दी ये लोकेशन कवर करना चाहता हूँ। और उस झोपड़ी भैया फिर से आई, देखो फिर से आई। दूर दूर भैया, दूर चलो उससे। जल्दी जल्दी यहाँ से देखो, मैं एक बार वो उसका घर दिखा दूँ। दोस्तों मुझे सही बताऊँ, माफ़ करना मुझे, मैं इस लोकेशन पे यहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं सकता हूँ। और मैं आपको जो उसका घर है वो एक बार कवर कराता हूँ। पंकज भैया हाँ भैया। सामने देखो एक बार, कुछ रोशनी सी कुछ नजर आ रही है। देखो लाइट तेज करता हूँ भैया एक बार। देखो सामने देखो, उस घर के अंदर देखो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई खड़ा है वहां पे। हाँ यार भैया। देखो लाइट चालू करो, लाइट चालू करो। भैया भैया भैया, दिखा यार, कुछ दिखा यार। ठीक है ना? हाँ। पंकज भैया ध्यान से देखो। देखो देखो देखो, लाइट बंद करके दिखाओ एक बार, लाइट बंद करके दिखाओ। हाँ यार देखो भैया, देखो रोशनी। देखिए। हाँ, सस्ती बहुत तेज हो रही है यार। यार पंकज भैया चले नहीं चले आगे यार। बस तो यार भैया, मेरे को भी लग रहा है यार, क्या करना चाहिए। देखो हवा देखो, जैसे कुछ कहना चाह रही है ये हवा। दोस्तों कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ यार भैया। दोस्तों शायद हो सकता है कैमरे के अंदर आपको वो लाइट नहीं दिख रही हो, मगर इस समय अभी मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई वहाँ पे है।
अब देखना ये है कि कौन है वहाँ पे, क्योंकि मुझे लाइट बिल्कुल, एक बार लाइट बंद करो, लाइट बंद करो एक बार, हाँ भैया लाइट दिखाओ एक बार, लाइट चालू करो। आओ, अगर चले नहीं चले, हो सकता है कोई आसपास के कोई शराबी लोग हो। हाँ ये भी हो सकता है, देख के तो आते हैं यार, चलो एक बार। पंकज भैया थोड़ा सा दिखते हैं थोड़ा। हाँ भैया दोस्तों मैं फिर बता दूं आपको, वो जो झोपड़ी थी जहाँ पे वो महिला रहने लग गई थी, वो यही है। यार भैया आराम से चलो यार। जल्दी आओ, देखो हो सकता है कोई शराबी लोग हो। हाँ भैया नहीं कुछ है, देखो देखो सामने कौन बैठा है, देखो ये क्या, देखो हाँ भैया कोई तो है यार भैया। शराबी नहीं है गुरु, ये देखो पंकज भैया, शराबी नहीं है ये। जूम जूम करो क्या भैया, जूम जूम करो एक बार, जूम करो, जूम करो। यार गड़बड़ लग रही है पंकज भैया मुझे कुछ। हाँ यार भैया अब दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़ क्या है, ये दिख क्या रहा है मुझे। शायद आपको कैमरे में दिखे या नहीं दिखे वो मैं बता नहीं सकता हूँ, मगर कुछ हलचल सी हो रही है, जैसे कोई ब्लैक कपड़े पहने हुआ वहाँ पे कोई बैठा है, और आपके सामने मोमबत्तियाँ भी, जैसे कोई दिया है या कोई मोमबत्ती कुछ वहाँ जल रही है। कुछ भी आवाज़ सुनी, हाँ भैया देखो उसका चेहरा भी दिख रहा है यार। जीतू भैया देखो आवाज़, देखो आवाज़, देखो आवाज़, देखो। जीतू भैया यार जाओ मत यार भैया पास यार। यार पंकज भाई चले नहीं चले यार। यार जीतू भैया, ओ जीतू भैया खिड़की में से देखते हैं पहले, खिड़की में से। चुपचाप आओ चुपचाप। एक बार एक काम करो, चुपचाप इधर चलो। नहीं इस खिड़की में से देखो भैया पहले, खिड़की में, खिड़की है यहाँ पे, खिड़की है यहाँ पे, खिड़की में से देखो। पास मत जाना पर देखो भैया, पास मत जाना। हाँ भैया भैया ये कैसे क्या हो सकता है मेरे पैर, हो सकता है मेरे पैर से लियो, पर मेरे को तो याद नहीं कि मैं टच हुआ। आप रिस्क मत लेना, ये है। हाँ भैया कुछ दिख नहीं रहा यार। अंदर पास में जाओ। क्या हो रहा है यार? यार ये कोई तांत्रिक लग रहा है मुझे तो। यार भैया चलो पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो। क्या करना चाहिए भैया? पंकज भैया गड़बड़ है कुछ, क्या करना चाहिए? खतरनाक गड़बड़ है कुछ। सबसे बड़ी बात है कि गाँव वालों ने मुझे ये बताया कि उसकी आत्मा यहाँ पे मंडराती है और आवाज़ें लगाती है, मगर ये कौन है यार, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, ये कर क्या रहा है यहाँ पे। आवाज़ देखो, देखिए आपने आवाज़ सुनी उसकी। यहाँ भैया क्या करना चाहिए तो? यार पंकज भैया मुझे लगता है एक बार इससे बात करनी चाहिए। नहीं यार भैया रिस्क मत लो यार। मुझे लग रहा है पंकज भैया। देखो आवाज आ रही है अभी भी। हाँ दोस्तों, ऐसे स्थिति के अंदर मुझे क्या करना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़, तुरंत कमेंट करें।
आगे का मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, क्योंकि ये लोकेशन इतनी खतरनाक बताता है। पूरा गांव से मैंने बात करी है, और मेन बात ये है कि दोस्तों जो देखो यार भैया यार, एक बार हिम्मत करो यार, एक बार इधर हिम्मत करते हैं यार एक बार। चलो चलो चलो, मैं तो हमेशा साथ हूँ यार दोस्तों आपके। प्लीज़ आपके हाथ और पैर जोड़ता हूँ, प्लीज़ ये हिम्मत सिर्फ मुझे आपकी याद आ रही है इस समय, जो मेरे व्यूवर है उनकी याद है, और श्री राम जी को मैंने याद करा अपने मन में। दोस्तों प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, सपोर्ट करना। मैं हिम्मत कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए आगे जाने की, जो होगा सामने होगा। चलो भैया। जीत भैया, मैं यहीं खड़ा रहूं? आप यहीं रुको। ये क्या हुआ यार? कुछ हुआ यार, अभी कुछ हुआ। बाबा भैया भैया, बात आया भैया। बाबा बाबा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक मिनट मेरी बात तो सुनो आप। बाबा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? पकड़ के ऊपर आओ, ऊपर आओ। दो मिनट रुको, ये 2 मिनट रुक जाओ। ये जो कर रहे हैं ना उसको चुप, 1 मिनट चुप होना था इनको। बाबा मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अभी इस समय आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। उसे बांध रखा है, किसको बांध रखा है? औरत का। कौन सी औरत है? पंकज भैया ये बोल रहे हैं कि मैंने उसको अभी बांध रखा है यहाँ पे। बाबा आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरे को नुकसान मत पहुंचाना। मैं एक बाबा मेरी बात तो सुनो 1 मिनट आप। मैं देखो मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, या आपकी तपस्या में भंग डालने नहीं आया हूँ। डाल दिया तूने, बंद हो गई अग्नि। कोई दिक्कत नहीं है बाबा, वापस से आप कर लेना, मगर एक बार मेरी बातों को आप जवाब दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यार भैया, बाबा आप इजाजत दो मुझे, और मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने किसको बांध रखा है यहाँ पे? औरत को? पंकज भैया यार भैया, ये वो औरत कौन सी है? बाबा वही औरत है कि जो यहाँ पे रहती थी, वही औरत है? ये बोल रहे हैं कि ये वही औरत है जिसको मैंने बांध रखा है अभी यहाँ पे। एक बात बाबा, हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी वो? चले जाओ जल्दी। जीतू भैया, हाँ। बाबा कह रहे चले जाओ तो चलते हैं यार। वरना वो तुम्हें मार देगी। बाबा मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं एक भगवान का भक्त हूँ, श्री राम का भक्त हूँ, और मेरे को कोई ना तो आपसे मतलब मेरे को दुश्मनी है। मैं आपकी तपस्या भंग करने नहीं आया हूँ यहाँ पे बिल्कुल भी, और मैं ये जानने आया था। ओ, ये क्या हुआ? पंकज भैया क्या हुआ था? बाबा अरे ये यार, क्या था अभी ऊपर एकदम? पंकज भैया मेरे साथ में जो है उनका नाम पंकज भैया है, वो एकदम डर गए। बाबा घूम रही है चारों तरफ। यार भैया कुछ एक्टिविटी थी यार। बाबा बोल रहे हैं कि वो घूम रही है, मैंने बांध रखा है उसको तभी अभी यहाँ पे। हो बाबा सकता है मैं यार। एक बार आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, सिर्फ यहाँ से 10 मिनट के अंदर अंदर चला जाऊंगा। 5 मिनट है तेरे पास, जो करना है वो मैं अंदर कर आना ले। चाहता हूँ बाबा, एक बार मैं देखना चाहता हूँ आप क्या कर रहे हो। वरना तेरी मौत सामने है। मैं अंदर आ जाऊँ बाबा? 5 मिनट है तेरे पास। ठीक है बाबा, 5 मिनट। पंकज भैया आओ भैया, आओ भैया, आ रहा हूँ। पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो।
हाँ भैया, एक मिनट। ये तो भैया आराम से है। बाबा मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को मेरी बातों का जवाब दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं बहुत दूर से आया हूँ और केवल ये जानने आया हूँ कि ये बात सही है क्या। गाँव जाओ यहाँ से। वो वापस मेरे बस से भाग रही है। वो आपके बस से छूट रही है वापस। हाँ। क्यों छूट रही है? ये तपस्या अब हमने भंग कर दी इसलिए। बंद कर दी। बाबा आप मेरे को अब तुम्हारी बात नहीं सुनता है। चुप भैया, बाहर आ जाओ। मार दो तुम्हारी। भैया, मैं बाबा आपके बाहर आ पैर पड़ता जाओ। हूँ, मैं पैर पड़ता हूँ आपके। बाबा मेरे को ये बता दो कि मेरे को बस इतना जानना है कि ये बात गांव वालों की सही है क्या, यहाँ पे है क्या वो? अभी भी वो है तेरे पीछे। भैया आ जाओ यार। बाबा मैं जा रहा हूँ, आप है ना प्लीज मेरे को जीवन दान दे दो और प्लीज ऐसा करो कि बस मैं यहाँ से चला जाऊँ, सीधा सीधा निकल जाऊँ। बाबा मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को नादान बच्चा समझ के माफ कर देना। क्या करूँ इसका? इधर आ। पकड़ के चलो, है वो यहाँ। चलो निकलो यहाँ से। फिर कुछ हुआ भैया। ये भैया चलो, ये भैया चलो। यहाँ से निकलो। चलो भैया, चलो चलो, भागो भैया, भागो जल्दी चलो। ये सर पे क्या लगाया यार मेरे सर पे? वो जो कर रहे थे ना वहाँ पे, कोई विद्या कर रहे थे। क्या था? पता नहीं यार, कोई गुलाल क्या पता क्या था। ये कलर देखो, ये देखो क्या लगाया मेरे, पता नहीं। मगर है ना, उन्होंने मेरे को एक ही बात कही, उनकी आंखें देखी, इतनी खतरनाक आंखें थी। दोस्तों क्षमा करना, मैं आपको उनका चेहरा नहीं दिखा सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और बाबा ने ये कहा कि अभी भी वो यहाँ पे है, उसको बांध रखा है। अब वो ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हो सकता है उसकी आत्मा की शांति के लिए, या उसको बांधना चाह रहे हैं गाँव में। हो सकता है गाँव वालों ने उनको यहाँ पर भेजा। तो दोस्तों ज़्यादा रुक नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैंने पहले कहा था फीलिंग बहुत खतरनाक आ रही है। दोस्तों एक बात मैं छोटी सी कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। कई हेटर लोग होते हैं जो जगह विजिट करता हूँ, हेटर्स लोग सबके होते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्लॉगर के भी मतलब हेटर होते हैं। मगर कुछ छिछोरे जिनको अपन मेरी लैंग्वेज में, किसी और की मेरी लैंग्वेज में बोलना चाहता हूँ कि छिछोरे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मम्मी पापा की पैंट की जेब में से पैसे निकाल के, चुरा के, अपने मोबाइल रिचार्ज करा के, और वो वीडियो सिर्फ इसलिए देखते हैं ताकि उस किसी इंसान का जो ऐसी लोकेशन अपनी जान हथेली पे लेके जाता है उसका मोरल डाउन करने के लिए वो केवल कमेंट करते हैं। दोस्तों मुझे पता है आप सबका सहयोग मेरे साथ में, मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया के अंदर है आज। तो दोस्तों मुझे क्षमा करें, मैं इस लोकेशन के ऊपर ज़्यादा रुक नहीं सकता हूँ। इसी के साथ में दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। चलो भैया।